हाय दोस्तों, जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो हमें जनरली लगता है कि ये कुछ डेथ रिलेटेड वाली इंस्ट्रूमेंट है और हम इसीलिए इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद की प्लानिंग पे हम अभी गौर क्यों फरमाएं। लेकिन मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसका तो नाम ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अब आप सोचेंगे इंश्योरेंस में लाइफ कहाँ से आ गई। मैं प्रियंका आचार्य आपको आज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका आचार्य है। मैं बाय क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस हूँ और मेरे पास पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर LIC की बात करूं तो पिछले 30 साल की बिजनेस लीगेसी को मैं 5 साल से आगे बढ़ा रही हूँ। अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने के 2 कारण होते हैं। एक, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वालों की सुरक्षा, और दूसरा भी एक कारण है। वो कारण है अगर हम लंबा जिए तो। अब लंबा जिए तो कभी कभी लगता है 60, 65 आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं आपको रिटायरमेंट की कुछ नई परिभाषा देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। समझिए कि किसी 20 साल के व्यक्ति ने आज लाइफ इंश्योरेंस की एंडाउमेंट पॉलिसी ली है। अगर ये पॉलिसी 25 सालों तक प्रीमियम भरने वाली है तो ये बंदा 20 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक प्रीमियम्स भरेगा और फिर 45वें साल उसे मैच्योरिटी यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट प्राप्त होगी। अब इस सर्वाइवल बेनिफिट का 45वें साल में क्या फायदा है? दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द कई लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस से जाते हुए देखा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना करना है, पर कभी कभी वो कदम कभी नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हमेशा चिंता रहती है। अब सोचिए, अगर ये 25 सालों के पहले जो फसल उगाई थी वो बीज, अगर इतनी बड़ी फसल जब तैयार होकर बाहर आते हैं और 45वें साल में उन्हें मैच्योरिटी मिलती है तो इससे काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है। जहां उस व्यक्ति को प्रोफेशन में कहीं कुछ इन्वेस्ट करना हो तो ये धनराशि LIC से प्राप्त होती है। इसीलिए LIC हम सब के लिए। शुक्रिया।